आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। ये तस्वीरें आप ब्लॉक मथवार से देख रहे हो, जहाँ पे अगोर से रास्ता की तरफ रास्ता, लेकिन एक तरफ रास्ता बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये खड्डा निकाला जा रहा है। लेकिन सेफ्टी की बात करेंगे, सेफ्टी का कुछ नहीं है यहाँ पे। एक जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था, हमने तब भी तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, एक व्यक्ति एक खड्डे में गिरता जाके, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है। लेकिन उसके दौरान भी जो ठेकेदार है उनको शर्म नहीं आई कि सेफ्टी के कुछ चीज़ें दिखाई जाए। और कितना बड़ा बड़ा खड्डा निकाला जा रहा है। जो एई साहब है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो क्या ये प्रॉपर तरीके से देखा जाता है सेफ्टी के लिए। इस तरह के खड्डे निकाले जा रहे हैं, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति यहाँ से गुजरता होगा, खुदा ना खास्ता कोई रात के टाइम पे ऐसी कोई घटना हो जाए या कोई बाइक के नीचे गिर जाए, गाड़ी गिर जाए, आगे ही रास्ते की खस्ता हालत है, उसके जिम्मेवार कौन रहेंगे। एई साहब को ही हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप मौका वारदात पे आते तो क्या। जी जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार जी। सर मैं स्प्लेंडर न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, सजाद। हाँ जी बताइए। सर एक आपका रोड का काम लगा हुआ है यहाँ से अगोर से लेकर राबता तक। हाँ जी बिल्कुल। सर कुछ उस रोड के रिलेटेड आपसे बात करनी थी। जी जी बोलो। सर आप इस समय स्पॉट पे आए हो, हमने सुना कि आप स्पॉट पे आए, लेकिन आपके ठेकेदार साहब है, कभी आपने उनसे पूछने की कोशिश की कि हाँ आपकी तरफ से सेफ्टी के लिए लेबर को क्या दिया गया, और जो आपके जो रोड का काम लगा हुआ, जो खड्डे निकाले जा रहे हैं, क्या यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ एरर वगैरह दिए उन्होंने। इनको सर बोला हुआ हमने बार बार। तो सर ऐसे अगर ठेकेदार काम करेंगे तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती सर। एक बार हमने एक दो तीन जब काम शुरू हुआ था तब भी हमने एक स्टोरी करके दिखाई थी, जिसमें एक बुजुर्ग खड्डे में गिरता है, काफी जख्मी होते हैं वो। तो उसके बाद भी इन ठेकेदारों को शर्म नहीं है कि कुछ सेफ्टी के रिलेटेड चले। नहीं सर ऐसा नहीं है, इनको हमने बोला था, इन्होंने लगाए भी हैं बीच बीच में। सर हमें इस समय हम सरोड कैरी में खड़े हैं, लेकिन अगोर से लेकर यहाँ तक हमें तो कोई सेफ्टी का कुछ नामो निशान नहीं दिखा। एक तरफ जनाब, एक दूसरी तरफ आपके ठेकेदारों की तरफ से खड्डे निकाले जा रहे हैं। क्या मैं खासकर यहाँ के लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई होगी जो इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्या आश्वासन देना चाहोगे अपनी तरफ से। इनको हमने पहले भी लेटर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से जी। तो इन्होंने बीच में, अभी जब आपको पता होगा कि मथवार में वो हमारे आए थे, ये कमिश्नर साहब थे सर, वो तो काफी देर पहले आए थे ना। हाँ मैं आपको बताता हूँ ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये अभी जीएसबी का काम शुरू कर रहे हैं, इस कारण इन्होंने जो बीच में लगाए होते, एक्चुअली रोड ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो रोड पे तो ये कुछ रख नहीं सकते हैं, तो इन्होंने बीच में ही जो है जैसे डंडे लगा के ऊपर टेपिंग की सर। टेपिंग तो हमें कोई नहीं दिखी सर। सर एक सेकंड में जी जी जी। तो उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने वो टेपिंग की हुई थी जी। तो बट अभी इन्होंने रोलर चलाना था बीच में, आप देख रहे होंगे कि वो काम भी चल रहा है हमारा पीछे आपने जी। तो वो बीच से इनको रिमूव किए थे इन्होंने, बट इनको इमीडिएटली आफ्टर दैट दोबारा इंस्टॉल करने चाहिए थे, तो इनको हमने बोला भी है। तो ये इनको मैं दोबारा इंस्टॉल कब, ये आपके ठेकेदार साहब इंस्टॉल कब करेंगे, जब कोई हादसा हो जाएगा। नहीं, लोकल लोग परेशान है, लोकल लोग आगे परेशान है, रास्ते से परेशान थे, तो आज ये ऐसे रास्ता बना रहे हैं जिस तरह मतलब मौत का एक तरफ भी मौत का कुआं, दूसरी तरफ भी मौत का कुआं, इस तरह का रास्ता बना दिया हुआ है। क्योंकि एक तरफ काम चल रहा है, पूरा रास्ता आपने एक तरफ से खड्डे निकलवा के रखे हुए हैं, मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये जो इशू है, इस पे दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है जी, और पहले भी ये बात हमने बार बार बोली हुई है इनको, तो दोबारा एक बार वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि जहाँ जहाँ पे इनका रोलर चल चुका है वहाँ पे इमीडिएटली किसी ढंग से इसको इंस्टॉल करके सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि जो एक टेप होती है या कहीं एरो होते हैं, वो दोबारा ये इंस्टॉल। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल था मेरा कि आपने ठेकेदार साहब से जानने की कोशिश की, आपकी भी गाइडलाइंस है कि जिसकी जमीन होगी शायद उसको काम देने की कोशिश दी जाएगी, अगला बंदा करे या ना करे। खासकर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि लोकल गाड़ियाँ यहाँ पे कितनी लगाई गई हैं रोड के काम पे, और लोकल लोग कितने लगाए गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमने कई नेशनल हाईवे भी देखे बनते हुए, लेकिन लोकल लोगों को जरूर काम दिया जाता है, लेकिन जो ट्रैक्टर वगैरह लगे थे ठेकेदार साहब की तरफ से कहा गया उनको हमने निकाल दिया गया। क्या आपने कभी जाने की कोशिश की। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे एज सच पीएमजीएसवाई की कोई भी गाइडलाइंस नहीं है जो मेरी जानकारी के हिसाब से जी। अगर मे भी बीच में कुछ हो सकता है, हमें उतनी नॉलेज नहीं है जी। लेकिन जितना भी मुझे आज तक पता है, क्योंकि हम बड़े आज 5-6 साल से, कि कहीं ऐसा नहीं है कि किसी लोकल को लगाना है, बट फिर भी इन्होंने
4-5 गाड़ियां हायर की हुई है लोकल्स की। सर वो भी निकाल दिए गए हैं। जेसीबी है आपकी, वो भी एक लोकल बंदे की राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आज तक लगी हुई है। बिल्कुल वो बिल्कुल हमें पता है। जी जी डंपर्स भी लगे हुए थे, इन्होंने बीच में लगाए हुए हैं। तो इसमें हम इनको कंपेल नहीं कर सकते ना कि आप किसी लोकल को लगाओ या ना लगाओ, लेकिन ये लोकल के बिना इनका भी काम नहीं चलता है, तो इन्होंने लगाए भी हुए हैं बीच में, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर इसके ऊपर कोई ये तो फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो वो हमारे हायर ऑफिशियल्स दे सकते हैं, जो अच्छा सर, शायद ज्यादा नॉलेज हो इस बारे में। एक बड़ा सवाल है सेफ्टी के रिलेटेड ही। जितनी भी लेबर यहाँ पे लगी हुई है, क्या आप भी जानते हैं कि सेफ्टी के लिए आप सेफ्टी बेल्ट दी जाती है, उनको शूज दिए जाते हैं, हेलमेट दी जाती है, ग्लव्स दिए जाते हैं, लेकिन जैकेट दी जाती है, लेकिन जितनी भी आपकी लेबर लगी है, कुछ तो चप्पल लगा के काम कर रहे हैं, कुछ किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको सेफ्टी के लिए कुछ नहीं दिया गया। हालांकि बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाती है, आपके ठेकेदार का फर्ज बनता है कि आपसे इन चीजों के बारे में रिलेटेड आपको आपका फर्ज बनता है ठेकेदार को पूछना, लेकिन आपने आज तक लेटर में लिख चुके हैं। सर लेटर लिखने से थोड़ी ना होता है। जी जी। पेनल्टी फिर एक्चुअली क्या होता है कि इसमें भी जैसे 1 लेटर दिया, 2 दिए, 3 दिए, उसके बाद इनको जो है प्रॉपर पेनल्टी पड़ती है। अगर कुछ ऐसा है तो वो मैं अपने ऑफिसर से पता कर लेता हूँ कि इन्होंने आगे फर्दर कितना इसको परस्यू किया है, कहाँ तक गया हुआ है, ये आगे पेनल्टी की अभी नौबत आई है। भाई पेनल्टी का तक ऐसा नहीं है ना कि आज ही पहले दिन ही, तो उसको क्या है कि हमें पहले इनको 1 साल हो गया काम लगे हुए, 1 साल होने को आया हुआ काम लगे हुए। पहले तो इन्होंने सब कुछ रखे थे। बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास अभी मैंने दोबारा देख लेते हैं, आज होगा तो मैं आज दोबारा इनको नोटिस सर्व कर देते हैं, मैं अपने ऑफिसर्स के थ्रू इनको सर्व करवा देते हैं, कुछ भी ऐसा है तो। ठीक सर, ठीक पे कुछ हो रहा है तो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये तस्वीरें आपने ब्लॉक मथवार से, जो अगोर से राब्ता की तरफ से रोड का काम लगा हुआ, लेकिन एक तरफ ये खड्डे निकाले जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप। मैं और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ चनाब दरिया और दूसरी तरफ ये खड्डे निकाले गए हैं। अगर रात के समय कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता होगा, क्योंकि आगे पीछे की बात करें जंगल आपको देखेगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता हुआ नजर जाएगा, फिलहाल मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को अपील करूंगा कि ध्यान से इस रास्ते पे चलें, क्योंकि सेफ्टी के रिलेटेड आपको कोई एरर यहाँ पे दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं ठेकेदार, लगाने का कोई जरिया नहीं है। जरिया जो काम सामने लगेगा वही लगेगा, लेकिन फिलहाल सेफ्टी के रिलेटेड मैं कहूँ ज्यादा नहीं, 50,000 तक खर्चा आ जाएगा। तो मेहरबानी करिए ठेकेदार साहब, 50,000 खर्च कर दीजिए और जो सेफ्टी के रिलेटेड सामान मिलता है वो ले आइए। जो आपकी लेबर है उनको शूज दीजिए, हेलमेट दीजिए और सेफ्टी बेल्ट दीजिए, वो लगाएं। और खासकर जो आपकी यहाँ पे सेफ्टी के रिलेटेड पूरी रोड के किनारे लगता है, वो भी लगा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है ये मेरी तरफ से। और खासकर जो ब्लॉक मथवार के लोग रहने वाले हैं, खासकर राब्ता, बगानी, धनु, काफी इलाका पड़ता है, ये रियासी तक ये रास्ता लगता है, उनकी तरफ से भी ये कहना है कि रास्ते के रिलेटेड काफी परेशान है। एक तो पहले ही रास्ते को लेकर काफी परेशान थे, अब ये रास्ता बन रहा है, अब सेफ्टी के लिए परेशान है। जैसे मैंने पहले ही कहा, इस तरफ ही खाई, इस तरफ ही खाई, मतलब दोनों साइड मौत का कुआं। इस तरह जुड़े सप्लाई के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।